Right. So, Paritosh, sorry, you had us offline, right? What, anything you want to ask? Yeah, so I was asking कि अभी चल क्या रहा है, मतलब कर क्या रहे हो, like MBA, जॉब, क्या मतलब what's happening अभी, like for both of you कर Okay, क्या रहे let's हो? go with Anmol. मेरा तो आपको थोड़ा आइडिया है, I'll let you Yeah. know. Okay. या स्टार्टेड विद इन्फोसिस, ठीक है। अनमोल। तो वहां पर गया था, इन्फोसिस में जन 2021 में ज्वाइन किया था। उसके बाद वहां जो हम्म काम मिल रहा था पसंद नहीं आया, उसके बाद वो छोड़ दिया। ठीक है, कोई और जॉब नहीं थी तब भी छोड़ दिया था मैंने। तो 4-5 महीने थोड़ा अपस्किल किया। ठीक है, तो दिसंबर में आई ज्वाइंड एज ए डेटा एनालिस्ट इन फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। तभी उसी में जॉब कर रहा हूँ। अगर आपको पता होगा तो फ्यूजन का भी थोड़े टाइम पहले नवंबर में आईपीओ आया था, वही कंपनी है ये। ओके। अब मुझे नहीं आइडिया, पर cool, या ये पर इन्फोसिस में किसी को भी मजा आता है, कोई जाता है? एक बंदा पता है मुझे, इसको बहुत मजा आता है नहीं नहीं, तो है यार। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि नहीं नहीं आता होगा, सभी को नहीं आता होगा, लेकिन है, बहुत है। हाँ, एक एक मुझे भी पता है। दिस इज वन वन गर्ल, आई लाइक, शी इज लाइक वेरी क्रिएटिव, राइट, वेरी क्रिएटिव पर्सन। मेरे को ना लास्ट ईयर एक डिजाइनर की जरूरत थी, राइट, एंड लाइक हमारा डिजाइनर पे अच्छा है, शी लाइक शी वाज लाइक मेरे कॉलेज के अंदर सीनियर थी, और डिजाइन टीम की हेड थी, डिजाइन क्लब की हेड थी। तो मैंने उसको बोला यहाँ पे आजा, डिजाइनिंग करते हैं, राइट, Okay. एंड ऑल्सो जॉब चेंज है वो, शी वाज इन लाइक बायोटेक स्ट्रीम में थी, तो उसको वैसे भी नहीं मिल पा रही थी, ऐसा था कि टेक में है, तो इन्फोसिस चली गई थी शी, एंड आई थॉट कि मतलब वो Okay. तो जंप करके आ जाएगी, एंड ऑल्सो लाइक Hmm. इट वाज अ 60% रेज, राइट, फ्रॉम इन्फोसिस, ऐसा था उसके लिए। नहीं ली, बोलती 4-5 Hmm. घंटे काम करना पड़ता है, Hmm. तो क्या क्या कर लिया? मैंने बोला क्या हो गया तुमको, तुम ठीक हो? ऐसी बातें कौन करता है यार? मतलब एटलीस्ट द ओनली थिंग आई अंडरस्टैंड फ्रॉम पीपल हु इज डूइंग इन्फोसिस इज हाँ, पीपल हु से टू मी कि हाँ। अच्छा ठीक है, Hmm. एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, एग्रीड है, राइट, पूरा एग्रीड है, कर लो, राइट, एमबीए की, एमआईएम की, जिसकी तैयारी कर रहे हो। पर कोई बंदा ये मुझे बोल रहा है कि 4 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद मैं Hmm. चिल करती हूँ, सो जाती हूँ आराम से, राइट, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, है, और ये कर, मैंने, तुम्हारा पैशन था उस चीज में, यू वर गुड ऑल्सो, राइट, यू वर लाइक वन ऑफ द बेस्ट, वो लाइक छोड़ रहे हो, Hmm. इंस्टा पे अपने वो पोस्ट कर रही है ड्राइंग कर करके, मैं बोला, भाई पैसे कमा लो इस चीज का करते हुए, तो Hmm. बट वो या ऐसे पारितोष, लोग हैं। इट इट रियली डिपेंड्स कि आपको प्रोजेक्ट क्या मिला इन्फोसिस में एक्चुअली। ठीक है, तो अच्छा। आपका एक तो मैनेजर कौन है, ठीक है, एंड आपको प्रोजेक्ट हाँ। क्या मिला, आप किसके साथ अलाइंड हो, और आपके हम्म प्रोजेक्ट क्या मिला, बहुत डिपेंड करता है उस पे। ठीक है, लाइक आई हम्म हैव माय फ्रेंड्स जिनको इतनी लर्निंग मिल रही है प्रोजेक्ट में। ठीक है, एंड दे आर रियली इंजॉइंग। ठीक है, चाहे वो काम ग्रिल करवा रहे हैं इन्फोसिस में भी, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा उनकी बातों पे, ठीक है, कि इन्फोसिस भी ग्रिल करवाती है, लेकिन यार इट डिपेंड्स। करवाते हैं वैसे, आई आई एग्री दिस पार्ट, राइट, ये है, करते तो है, एंड इन्फोसिस इज नॉट अ बैड, राइट, बैड कॉर्पोरेशन नहीं है, इट्स जस्ट कि स्टार्टिंग बैड है, मतलब बैड इन सेंस जनरली स्टार्टिंग मुश्किल है कि आपको बहुत अच्छा है, आई एग्री, राइट, प्रोजेक्ट या फिर क्लाइंट मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार्टअप में थोड़ा सा इजी होता है कि क्लाइंट ही तुम Hmm. हो तो फिर तुम्हें मिल जाता है, बस अगेन ये तो हर जगह का, ये मैनेजर अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। तो वन ऑफ द थिंग जो मुझे लगा है ना माइलो के अंदर, जो मुझे बहुत हेल्प कर रहा है थ्रू आउट, लाइक अब मेरे को 3 साल पूरे होने आ गए, तो वाज दिस मैनेजर, राइट, आई हैव द मोस्ट अमेजिंग मैनेजर, लाइक मेरी मैनेजर सबसे बढ़िया है, एंड ऊपर से नॉट इन द जस्ट सेंस ऑफ her attitude or the way she works, it is also in the sense कि वो have ambition in work, वो, मैं अगर 12-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार वो बंदी 16 कर रही है यार, मैं Hmm. फिर मुझे ना ऐसे होता है, शिट यार, मैं मैनेजर से कम कैसे काम कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैनेजर इज सपोज टू वर्क लेसर देन यू, तो तो वो चीज ना मैच नहीं हो पाती मुझसे, तो वो उन्होंने ना इतना पुश करा है Hmm. ना अगला हाई बार, Hmm. and also like in terms of being able to even like understand people, so like managers are very important, I agree. Project is something ना startup के अंदर बड़ा fluid होता है, अच्छा ये नहीं कम कर रहा उस पे कर रहा है, इतने प्रोजेक्ट ही चेंज होते हैं हर महीने में, तो वो स्टार्टअप में थोड़ा डिफरेंस है, पर यार मैनेजर तो शुड बी द Hmm. मोस्ट अमेजिंग पर्सन, वही वही डिसाइड करता है तुम्हारी लाइफ क्या है, एंड इंक्रीमेंट भी फाइनली तो उसी का ही है सब कुछ, या। नवीन, यू, Hmm. आई रिमेम्बर यू, मतलब तो नहीं बोल रहे, EXL में थे लास्ट, ऐसे कुछ था? Right, right. So prior to this, working with EXL as उनका हाँ lead ठीक assistant है। manager profile होता है. Usually I was working as a data scientist.
एंड अ मिक्स ऑफ डेटा इंजीनियर, मिक्स था दोनों का। तो नाउ आई एम वर्किंग विद सर्कल के एज वही टेक स्टैक वही है, काम थोड़ा चेंज हो गया, डोमेन चेंज हो गया। रिटेल में था मैं, वहां पे एनएफएल के लिए काम करता था, नेशनल फुटबॉल लीग, जो ये फीफा वगैरह करवाते हैं, राइट। नहीं, तो यहाँ पे हम एनेबल फीफा नहीं दे कराता। ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स एंड गैस। सुपर अच्छा बोल कराता सॉरी। है एनएफएल। हाँ सुपर बोल कराते। तो तो उनका जो भी रिवेन्यू स्ट्रीम्स है, उनका डेटा वगैरह हमारे पास आता था, मर्चेंडाइज, टिकट सेलिंग। तो मैं रिटेल में वेंचर कर चुका था, तो आई वाज रियली एंजॉयिंग इट एंड आई वाज श्योर कि रिटेल में एक्सप्लोर करना है, राइट। तो प्रायर टू दैट आई ट्राइड इन फार्मा, आई ट्राइड इन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो एक कंपनी है पिमको, आई यूज्ड टू वर्क फॉर दैट। दे हैव एयूएम ऑफ $2 ट्रिलियन रफली। उस टाइम पे तो इंडिया की जीडीपी इतनी नहीं थी 2020 में, तो तो इट वाज फन। तो अभी रिटेल में थोड़ा चल रहा है एंड इट इज गोइंग वेल, आई एम एंजॉयिंग। सही है। करंट वाली जॉब रिटेल रिटेल फोकस्ड है। राइट, रिटेल और इज इट फोकस अ है। स्टार्टअप वी और आर डीलिंग इन द रिटेल? सॉरी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल क्लाइंट्स के साथ काम करती है, या फिर खुद ही रिटेल स्टार्टअप है, मतलब खुद ही रिटेल नहीं कंपनी है? नहीं, रिटेल है। इट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अच्छा, व्हाट डू दे डू? क्लाइंट नहीं है, खुद ही के लिए काम करते हैं। और दे हैव कन्वीनियंस स्टोर चीज, जैसे अपने इधर अवेन्यू सुपर मार्ट्स है ना, इंडिया में वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मार्ट्स, राइट। वहां पे हम्म। कन्वीनियंस स्टोर्स का कंसेप्ट है, गैस स्टेशन के पास या आपको मिल जाएंगे। तो दे सेल स्टफ, सब कुछ अलग अलग कैटेगरी। तो वही उनके लिए वी डू एनालिटिक्स वर्क, वही कि कहाँ पे कितने का बेचना है। वी वर्क अंडर डेटा ड्रिवन मर्चेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है उनका। तो ऑल दोस कैंपेन्स अच्छा। और मार्केटिंग स्टफ और प्राइसिंग स्टफ, वो सब लोग हम देखते हैं, असॉर्टमेंट से लेके, प्रमोशन से लेके, कैंपेनिंग से लेके, लोकल, सब हम एरिया। तो हम वहां पे काम करते डेटा टीम ही हो गया उनकी पूरी। हैं। कूल है, नहीं दिस इज कूल। तो ये भी दैट्स ना चस्का परितोष, मतलब एक अलग हो जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी ना आई थिंक सॉरी, ना लैग हो रहा प्लीज है, कम। तो आई विल, मैं थोड़ा शांत रहता हूँ, फिर थोड़ा सा लैग हो रहा है, तो व्हेन आई सी यू क्वाइट आई स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, मैं राइट राइट राइट, वो लैग की वजह से हो रहा है, आई एम नॉट श्योर। तो मैं ना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू लेट यू नो, या जो इंटर्नशिप फेयर हुआ था ना, आप लोगों ने करवाया था, उसका मैं आपको इम्पैक्ट का थोड़ा एनालिसिस देता हूँ। तो व्हेन इट वेंट सक्सेसफुल ना एट योर एंड, तो ये थर्ड ईयर था हमारा। तो आई वाज कन्वीनर्स, ब्रांच कन्वीनर्स यूआईटी होशियारपुर टीपीसी में। तो देन वी डिसाइडेड कि हम लोग जाके ना यूआईटी होशियारपुर में करवाएंगे। तो उसके बाद वी एंडेड अप डिसाइडिंग एंड प्लानिंग कि इंटर्नशिप फेयर यूआईटी होशियारपुर में करवाना है, और हम लोगों ने करवाया। ऑल्दो सिर्फ 5-6 कंपनीज आई थी, वो भी स्टार्टअप्स, और सिर्फ सिंगल डिजिट लोगों की इंटर्नशिप लगी थी। बट दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ योर इनिशिएटिव दैट वी प्लान। की अभी तो पावर हमारे हाथ में, तो जितना करना है कर लो। वी वर इन थर्ड ईयर, तो हम लोगों ने करवाया। एंड सीइंग दोस पीपल जो फर्स्ट टाइम फॉर्मल खरीद के आए हैं, पहन के, इन द ऑडिटोरियम वेटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, राइट, की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो आई थिंक दैट वाज द स्पेशल मोमेंट। लोग आके बता रहे भाई ये फॉर्मल्स खरीदे भी नहीं हमने तो दैट वाज द थिंग। इम्पैक्ट एनालिसिस है ना, आई थिंक दैट इज द एरिया वेयर यू कैन मॉनिटर कि कितना, हाउ मेनी पीपल इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग। तो रियली इट वाज रियली गुड फॉर 2020 बैच। आई एग्री, मतलब बहुत एक्चुअली दिस वाज द लाइक दिस दिस वाज द इम्पैक्ट जो हम ना बहुत मतलब बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, पर जब बन रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। सो लाइक यू टोल्ड इन योर कॉलेज, राइट? तो सिमिलरली जम्मू में ये बना था, तो इवन लाइक जम्मू में मी एंड देयर वाज दिस मेरा जूनियर है मानिक, वी बोथ वेंट, लाइक जम्मू में गए हम उधर, वहां पे जाके उनकी यूनिवर्सिटी में बैठे, राइट। मतलब लाइक जैसे ये नहीं आते कि प्रमोशन के लिए जाते हैं लोग, तो हम प्रमोशन के लिए गए थे, ठीक है? हम थे क्या, मतलब कॉलेज के बच्चे ही थे। वहां पे उन लोगों ने हमें लिटरली स्पीकर लेवल बिठा दिया, वहां पे उनका राइट राइट। स्टेट का एंटरप्रेन्योरशिप का गवर्नमेंट चीफ है, वो आ रखा है, उससे पहले हमारी स्पीच है, ठीक है? फिर उस बंदे की ओके स्पीच है, फिर वापस हमारी स्पीच है। तो ऐसा था, मतलब वो बंदा हमसे सीखने की कोशिश कर रहा था, तो पता ओके लग रहा था डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पर द थिंग वाज कि दे रिस्पेक्टेड अ लॉट, उनको था कि ना ये आउट ऑफ
जैसे वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग राइट, हमें कुछ मिलेगा नहीं, ईडीसी वाला सा एक्सपीरियंस लेट से जॉब में भी काम नहीं आएगा, पर हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ना लाइक हमें कुछ गोल है हमारे खुद का एंड दूसरों का भी गोल है जो हम करना चाहते हैं, एंड लाइक वो बहुत अलग टाइप का लव था उन यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड वो दिखता था लव। पता है, उन लोगों ने ना, उनके बच्चों ने हमें पहले कॉल करा, उन्होंने बोला कि यार आप ना यूनिवर्सिटी के जो स्टे होते हैं ना, यहाँ मत रुकना, होते बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है, आप हमें एक एक रात स्पेंड करनी थी वहां पे, तो बोलते यहाँ बढ़िया नहीं है, हम ऐसा करते हैं यूनिवर्सिटी से हम पैसे निकलवा लेते हैं जितने भी टीएडीए मिलता है, तो उन्होंने बोला कुछ 3-4 हजार का है टीएडीए मिलेगा, एंड बाहर ना सबसे बेस्ट होम स्टे में मैं आपका करा दूंगा, राइट, हम कवर कर देंगे सारा पैसा, आप चिंता ना करो, ठीक है, बाहर जम्मू मेन सिटी में करा देंगे, एंड कॉलेज वाज लाइक ओके, आउटस्कर्ट ऑफ सिटी। अब लाइक इतना करने की जरूरत नहीं है, एंड फिर देन दे केप्ट ओके, आर्गुइंग, तो मैंने उनको बोला, ठीक है लाइक कर लेते हैं, पर जितना वो पेंडिंग पैसा है दैट आई राइट, इट इज फाइन, हमारे पास बजट है, हम कर लेंगे, तो वो हमने करा, एंड मतलब उन्होंने लिटरली सबसे बेस्ट एयरबीएनबी में स्टे कराया था, मतलब शीशे का बना हुआ था वो घर, झूमर लगे हुए थे हमारे कमरे में ऐसा सीन था, एंड हम लोग बोलते राइट, इतना क्यों हो रहा है राइट, और वो बंदे ने हमें पूरा जम्मू घुमाया, एंड इवन दो आई लाइक माय फादर हैज वर्कड इन जम्मू एंड आई हैव बीन टू जम्मू मेनी टाइम्स, सो आई लव द सिटी आल्सो, तो इट वाज दैट, एंड लाइक वो इम्पैक्ट ना, एक तो ये था कि अच्छा ठीक है लोग बड़े प्यार कर रहे हैं, दूसरा इम्पैक्ट ये था कि हम वहां से आ गए और हमने था कि अच्छा कितने लोग रजिस्टर करके आएंगे, अब हमने लाइक बताने गए, प्रमोट करने भी गए, लास्ट ईयर आई थिंक 50 पीपल केम, 60 पीपल केम टू, 2 बस भर के राइट, आई थी 30 लोगों की, इस साल 120 लोगों ने एनरोल कर लिया, 120 लोग जम्मू से आ रहे हैं, मतलब पूरा उनका एक बैच ही उठ के आ रहा है सारा, ठीक है, एंड उस टाइम वो पुलवामा वाले अटैक हो गए थे, उस टाइम लिटरली हम जिस हफ्ते गए हैं उसके अगले हफ्ते पुलवामा अटैक हो गया, हम तो ये सोच रहे थे अगर अगले हफ्ते में हम जाते हैं ना, हम तो फंस जाते हैं वहां पे, ओके, क्योंकि उन्होंने वो जम्मू वो सारा सील कर दिया था पूरा एरिया, कि कोई आ जाएगा नहीं बाहर आएगा नहीं, और वो 15-20 दिन तक सील रहा था, और वहां पे पहली वहां पे इंटरनेट नहीं था, क्योंकि वहां पे प्रीपेड चलता है, हम पोस्टपेड वाले नहीं, पोस्टपेड चलता है, हम प्रीपेड वाला है, ऐसे कुछ था सीन, तो ये हाँ, ऐसा कुछ था, कुछ नहीं चल रहा था हमारा, तो हम तो बस गए थे, किसी को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वाईफाई मिल गया वो एयरबीएनबी में, तो हमने कर लिया, और बाकी हमारा कोई अता पता नहीं किसी को, घर वाले भी सोच रहे क्या है, तो पुलवामा वाला अटैक हो गया, एंड देन दीज गाइस वर, और फिर वो पूरे 3 महीने तक आई थिंक बंद रहा था, उनका कर्फ्यू रहा था पुलवामा वाला अटैक के बाद, तो वो लोग ना मतलब लिटरली ऐसे हो रहे हैं कि प्लीज इवेंट शिफ्ट करा दो, हम लोगों को बहुत आना है आना है, मैं उनको बोल रहा हूँ इवेंट तो शिफ्ट नहीं हो सकता है यार, पर हम करें क्या ऐसे, तो इंटर्न फिर एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत करा था हमने, उन लोगों के लिए अलग से इंटर्नशिप्स भी कराई थी, थोड़ा सा बायस देके, क्योंकि वो बहुत ईगर थे आने के लिए, एंड देन कॉलेज भी आई थिंक सपोर्टेड देम, तो वी हैड दिस समर प्रोग्राम ऑफ इंटर्नशिप्स यूआईटी के बच्चों के लिए, तो वो जम्मू और यूआईटी के बच्चों के लिए कर दिया था, तो पूरा महीना उनको स्टे कराया, यहाँ चंडीगढ़ आया, तो बच्चे आए मजे मस्ती करके गए, पर वो ना वो पता लगता था कि ओके, उनमें भी बहुत पैशन है, एंड व्हेन वी वेंट ओवर देयर ना वी फाउंड लाइक देयर वर 2-3 पीपल हु वर डूइंग लाइक ऐसे कुछ खुद का स्टार्टअप करना चाहते थे, बच्चे करते रहते हैं बच्चे खुद ना कुछ, ठीक है, पर आई डेंट एक्सपेक्ट कि वहां पे करेंगे, तो एक तो वो कर रहे थे, आइडियाज वर वेरी वीक राइट, वेरी वीक आइडियाज, मतलब ऐसे आइडियाज हैं जो नहीं मतलब सक्सीड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो एक तो हेड ऑन कंपटीशन कर रहे हैं विद नथिंग दे हैव, ठीक है, तो या तो यूनिक हो आइडिया तो सक्सीड हो जाएगा राइट, एकदम ये अलग कर लो, या फिर ऐसा कुछ लो लो वाला इन्वेस्टमेंट वाला आइडिया करो एंड देन फिर उसको बढ़ाओ, वो लोग बहुत बेसिक आइडिया कर रहे थे, पर वो जस्ट द थिंग कि उन्होंने सोचा भी करने के लिए उधर बैठ के विदाउट रिसोर्सेज एंड इवन इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरमेंट, तो विदाउट एनी सपोर्ट, तो वो दिख रहा था यार, उनके पास जज्बा बहुत है करने के लिए, इतना हमारे पास भी नहीं था जज्बा, कि ना ईडीसी में बैठ के ना लोग स्टार्टअप नहीं करते थे, ईडीसी हम स्टार्टअप में हेल्प करते थे कुछ कराने के लिए, हम खुद ज्यादा नहीं करते थे कुछ स्टार्टअप्स के अंदर, हमारे सीनियर्स ने बहुत सारी मेहनत करी स्टार्टअप कराने में, आई रिमेम्बर माय फर्स्ट इंटर्नशिप इन दिस कॉलेज वाज अ सीनियर ईडीसी हु वाज डूइंग अ स्टार्टअप विद समथिंग स्टडी देखो करके कंपनी का नाम है, जो अभी भी चंडीगढ़ में काम करती है, तो दैट, तो ओके, वो वाला ना था नहीं जज्बा उस चीज के अंदर, पर वो निकल के आता था, वो इम्पैक्ट वाज वेरी डिफरेंट, वो ना फील होता था, सिमिलर टू योर कॉलेज राइट, आई थिंक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी अपना खुद का ई सेल बना लिया था हमारे उसके बाद, लाइक फॉलोइंग दिस सेम मॉडल, देयर वाज दिस दे डिड ई समिट आल्सो, उन्होंने हमारी सारी गेम ही चुरा ली, जैसे हम खिलवाते थे वो खिलवाने लग गए, उनको तो मेल भी आया था कि यार आप आपने जो गेम खिलवाई है उसका मुझे वो डॉक्यूमेंट भेज दो कि हमें वही एग्जैक्ट खिलवाने हैं, मैं 10,000 रुपए दूंगा, मैं नहीं भेज रहा डॉक्यूमेंट्स, तो वो था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करी थी, जम्मू का पूरा सेटअप हुआ था, दे सेट ई सेल, वो दैट वाज लाइक वो अच्छा इम्पैक्ट लगता था, सो ये था दैट, हाँ, सो आई एग्री, मतलब वेरी काइंड वर्ड्स, आई डोंट नो अब वो वापस कब आएगा, बिकॉज इतना अनडन हो गया ना वो वो सारा जो काम दस बिकॉज ऑफ हजार वाली यूआईटी। बात है ना, वो शायद हमको ही बोली थी आपने। अच्छा अरे बहुत मेहनत जाती थी पता है इवेंट्स लगाने में, इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हमने यू डिडंट करवाया क्रिएट एनी ऑफ इवेंट, द इवेंट?
उसका इम्पैक्ट ये था, हमने भी करवाया इवेंट यूआईटी होशियारपुर अच्छा, में। कौन से वाला करवाया था? हम्म। हमने करवाया था टेक्नोवेशन। नहीं नहीं, पर इवेंट नहीं, पर इन द सेंस कि मैं इवेंट इन द सेंस बोल रहा हूँ, गेम्स जो हम खिलवाते थे ना, तो हमें गेम्स का गेम्स हमने बोलते थे 4 लोग। गेम्स खिलवाई थी, यही मैनेजमेंट वाली। एक तो ये था, बिड वाली थी। बिडिंग कराई होगी। हाँ, बाकी हम हाँ, मुझे तो वीडियो ऑन कंपनी। हाँ, ये तो करवाई थी। और कौन हाँ। सी थी या मुझे तो नाम भी नहीं याद। चार चार गेम्स करवाई थी बेसिकली हमने। अरे अरे करवाई मैं, होगी। हम्म, तो मैं ना थोड़ा समअप कर देता हूँ एक्चुअली। पारितोष, मैं ना थोड़ा डिफरेंस भी बताता हूँ। अब हमारे कॉलेज में क्या है, हमारे कॉलेज में सब कुछ टीपीसी है। हमारा एलुमनाई सेल का कुछ काम हो, प्लेसमेंट्स का कुछ काम हो, सब कुछ घुमा फिरा के मेरे पास ही आते हैं, मतलब टीपीसी के पास ही आते हैं। तो चंडीगढ़ से भी ना आपका ईडीसी का, आपका गूंज होता था कल्चरल फेस्ट, राइट? प्लेसमेंट सेल का, डीसीएसए का, घुमा फिरा के कॉल मेरे पास ही आता था। तो करवाता सब कुछ हमारे कॉलेज में टीपीसी है। तो हमें ना लास्ट ईयर में मौका मिला, मी एंड अनमोल डिसाइडेड कि एक ना फेस्ट करवाते हैं, करवा देंगे। एचआर कॉन्क्लेव भी करवा देंगे, एलुमनाई वाला मीटिंग्स भी करवा देंगे, ईडीसी के जो आप उद्यमी में करवाते हो उसके इवेंट्स भी करवा देंगे, कल्चरल भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। हमने कैसे ना कैसे करके सारा कुछ घुसेड़ दिया, प्लान आउट करा और वो करवा दिया। मतलब ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन सेट करी थी उस लेवल पे तो ऑब्वियसली नहीं गया, बहुत ज्यादा उससे लोअर ही गया। बट मजा बड़ा आया था की थी कि जो चीजें आज तक होती हुई देखी है ना, हम लोग करवा नहीं पाए, वो सब करवा दो 3 दिन में। तो दैट वाज द प्लान। आई थिंक हमने बहुत ही ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर दिया, बट क्योंकि चैलेंज तो दैट इज हाउ इट वेंट। और परितोष, ऑन दैट भी हैव ना, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। प्लेसमेंट सेल में तो आई हैव बीन लाइक 3-4 इयर्स, तो हम लोगों को तो रिसोर्सेज की एक्सेस लेने में, फंड्स लेने में इतनी ज्यादा इश्यूज नहीं आते, बिकॉज टीपीसी इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी सेल्स और या प्रोसेस होता है वहां पे। तो इन कंपैरिजन टू दैट, एज फार एज ईडीसी इज कंसर्न, आप लोगों को कितना फ्लेक्सिबिलिटी या चैलेंजेस आते हैं टू गेट द परमिशंस या एक्सेस टू रिसोर्सेज या फंड्स की मैनेजमेंट यूआईटी चंडीगढ़ की? हाउ टफ इज इट इन कंपैरिजन टू द टीपीसी, या फिर इजी होता है? हाउ इज इट? आई कांट स्पीक फॉर नाउ। तो मुझे तो पता नहीं है पिछले 2-3 साल में क्या चल रहा है। आई कांट स्पीक फॉर नाउ, बट आई नो फ्रॉम लाइक स्टूडेंट्स टेलिंग मी इसकी मुश्किल है, राइट? पहले भी मुश्किल होती थी 2017 में, पर अर्लियर सो द द थिंग हम्म। इज कि ना, पीपल अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पीपल डू लिमिट देमसेल्व्स कि अच्छा कॉलेज हेल्प नहीं कर पा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहले भी हमारा ये होता था कि कॉलेज हमें हेल्प नहीं कर पा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट देन वी स्टार्टेड, एंड हम्म। बिकॉज वी वर आल्सो बिट एजुकेटेड इन दैट, कि हमें पता था कि नहीं, बाहर भी हेल्प मिलती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यू इफ लेट्स से यू वांट टू डू 10 डिफरेंट थिंग्स, तो इट इज इफ फाइन इफ कॉलेज इज नॉट एबल टू डू फॉर एनी रीजन, राइट? फंड्स नहीं कर पा हम्म। रहे हैं, कुछ है, बाहर निकल जाओ। बहुत सारे टीबीआईज बने हुए हैं चंडीगढ़ के अंदर, हम्म। दीज आर लाइक बिजनेस इंक्यूबेटर्स। बहुत सारे ये हम्म। बने हुए हैं अपने को वर्किंग स्पेसेस, राइट? न्यू न्यू को वर्किंग स्पेसेस आ रहे हैं, इनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, इनको चाहिए कि एंगेजमेंट इवेंट्स होते रहे। राइट। ठीक है, सो ये भी एक एक स्टोरी है। सो लाइक देयर वाज राइट। दिस वन को वर्किंग इवेंट 34 में खुला था, स्पेस जैम करके नाम था उसका, राइट? अभी भी होगा। सो ओके। वहां पे क्या है कि द स्टार्टअप ओके। आई यूज्ड टू वर्क विद, हम्म। वो उन लोगों ने वहां पे अपना रूम ले लिया। वो बहुत सस्ते में रूम दे रहे थे, पूरे हम्म। महीने का 5,000 में अपना एक कैबिन दे रहे थे, जो इम्पॉसिबल होता है। तो 5,000 में कैबिन मिल रहा है, तो वो उनको मिल गया। और फिर मैं वहां पे हम्म। काम किया करता था, लाइक वीकेंड, तो 34 में ही रहता था मैं, 34 में ही रहता था। तो आई रियलाइज कि ये तो स्पेस हम्म। बड़ी सुंदर है, खाली पड़ी है। तो मैंने ना लाइक कॉलेज में किसी को बोला, जूनियर को, कि तू कांटेक्ट कर, हम्म। मैं करूंगा थोड़ा भीड़ लगेगा। तो मैंने बोला तू कांटेक्ट कर उस बंदे को। उसने कांटेक्ट किया पूछने के लिए कि अच्छा अभी हम ये ऐसे से हैं एंटरप्रेन्योरशिप सेल, हम ये करवाना चाहते हैं, राइट? हम अपना, तो बट उस टाइम हम क्या डिसाइड कर रहे थे कि कॉलेज में नहीं कराना। कॉलेज में ना बैठ के बच्चे बोर हो गए, वही हॉल में, वही लेक्चर हॉल में। हम ना उनको एक कोई स्टार्टअप वाले ना, जैसे कोवर्किंग स्पेस लाइक ब्यूटीफुली बिल्ड ना, बहुत सुंदर सा होता है अपना, वैसा लगता है पूरा किसी बढ़िया कंपनी में आ गए हो। मतलब वहां बिठाएंगे उनको, वहां वो कराएंगे जो हम यहाँ कर रहे हैं। विल डू द सारा। हम्म। हम अपना उसको कहते थे, ओके। क्या होता है, चाय सेशन बोलते थे हम उसको। 4 घंटे का चाय सेशन होता था हमारा उसमें, लाइक वी यूज्ड टू हैव टी कॉफी, एंड देन पीपल यूज्ड टू टेल, ओके। हम एक किसी एंटरप्रेन्योर को इनवाइट करते थे, दे यूज्ड टू टॉक, ऐसे कुछ था। तो गोल था इधर नहीं कराना है बस। पहला तो गोल था यूआईटी में नहीं कराना, तो हम सोच रहे थे कि यूआईटी में ना करा के वो डेंटल कॉलेज में करा लेते हैं, पास में डेंटल हम्म। कॉलेज है, ठीक है। तो हम्म। वहां पे भी पता चला कि वो सर ने बोला कि हाँ 10,000 रुपए लगेंगे। हमने बोला 10,000 तो है नहीं, हम नहीं देते।
तो हमने आगे चलो ठीक है यूआईटी कराते हैं घूम फिर के, और फिर हमने सोचा इधर कोवर्किंग में पूछ के देखते हैं कितना पैसा लगेगा, क्योंकि सर बोल रहे थे कि 3-4 हजार रुपए तो हो जाएंगे, हमारे पास इतने फंड्स थे खुद के पास, हमारा ईडीसी का भी एक बजट मतलब कि वॉलेट है हमारे पास जो हम पैसे इकट्ठे करके बचा लेते हैं। तो हमने सोचा कि उसमें से निकाल लेंगे हम थोड़े पैसे। राइट। एंड तो उसने कॉन्टैक्ट करा, उस बंदे ने बोल दिया 25,000 रुपये लूंगा मैं 1 घंटे का, ठीक है पूरा मेरे होस्ट करने का। उसने अपना स्क्वायर फीट रेट बता दिया 1 घंटे के रेंट का क्या है, ओके। ठीक है। उधर वो बच्चा बोलता है यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं बात करता हूँ इससे। उससे पहले मैंने रिसर्च करी स्पेस जैम खोल के, देखा कि 1 महीने पहले लॉन्च हुआ है, और देखा कि और मैं ढूंढते रह गई अच्छा इसमें ना क्या क्या है, मैं कैसे इसको ना पटाऊं कैसे कि ना यार अच्छा मुझे करवा दे सैटरडे को, क्योंकि एक तो ना ये सैटरडे को कोई आता नहीं था, क्योंकि स्टार्टअप्स बंद रखते थे अपने आप को, सैटरडे को बहुत कम स्टार्टअप आते थे, इट वाज ओपन, पर सैटरडे को कोई आता ही नहीं था तो खाली रहता था। तो मैंने उसको ना, तो मुझे एक चीज वहां से क्या निकली कि ना गूगल मैप में ना वो आता ही नहीं था सर्च करने पे, स्पेस जैम सर्च करते थे आता नहीं था वो। और फिर ऐसे स्ट्रगल मेरे को क्या था, मेरे को तो रोज होता था, क्योंकि अगर मेरे को कॉलेज से वहां जाना है मैं उबर बुक करता था, स्पेस जैम की जगह मेरे को कुछ और करना पड़ता था, राइट, वो मैंने कुछ और ड्रॉप लगा रखा था। तो और उस टाइम मैंने डिजिटल मार्केटिंग ना थोड़ी लाइक कर ली थी अच्छी खासी, राइट। उस टाइम लोगों के लिए ना कुछ कर रहा था छोटी मोटी चीजें। तो मैंने ना उस बंदे को करा, वो बंदा बोलता मेरे को 25,000 दूंगा, तो मैंने बोला नहीं ये वो, तो मैंने उसको बहुत कन्विंस करा कि नॉन पीओ एनपीओ, ये बोलता 10,000 लूंगा। तो मैंने उसको बोला कि फ्री में करो हमारा, ठीक है हम आपके लिए कुछ बड़ा कर देते हैं जो आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो बंदा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, राइट, वो बंदा इज अ रिच रिच पर्सन, उस पापा की उसकी ना बिल्डिंग है पूरी, वो 34 में जैसे एलन उन्होंने काश बने हुए हैं ना, उसके पापा की पूरी बिल्डिंग है, खरीदी हुई है उसने। तो वो बंदा फुल पैसे वाला है, वो है नहीं। तो मैंने उसको, उसने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करी हुई थी ओके। जो ये कर नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि जिस दिन हमारा इवेंट होगा ना उस दिन आपका ना मैप में शो होने लग जाएगा नाम, ठीक है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा इवेंट जिस दिन होगा फ्री में करा लो। वो बंदा ओके। वहां सोच रहा है मैं ओके। 30-40 हजार रुपए दे रहा हूँ अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, वो ये तो बेसिक चीज नहीं कर पा रही है कि बिजनेस, गूगल बिजनेस। पहले मैंने उसको एक्सप्लेन करा कि गूगल बिजनेस का फायदा क्या होता है, फिर मैंने उसको बताया कि ये करवा दो आपका ना बढ़िया हो जाएगा, लोग आएंगे, स्पेस जब बड़ा बड़ा दिखेगा। और मैंने बोला कि इतना मेक श्योर कर लूंगा मैं महीने के अंदर, सर्च भी ना करो ना, को वर्किंग नियर मी करो तो आपका इनाम तुझसे ऊपर आए, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया, और इसको कराने के बहुत पहले इजी तरीके होते थे, अब तो बहुत मुश्किल हो गया। पहले होते थे कि जाओ चेक इन कराओ ग्रेजुअल, ठीक है धीरे धीरे शुरू करो, रेटिंग देना 3 4 4 5 रेटिंग देना राइट। शुरू करो, ऐसे होता था। तो वो करवाया, उस दिन हमने इवेंट करा, बच्चे लोग खुश अरे। बहुत ज्यादा, ठीक है। उनको, और फर्स्ट ईयर के बच्चों का फर्स्ट इवेंट था तो उनको तो हो गया वाह ईडीसी। तो ऐसे हो गया वो लोग खुश। उन लोगों ने खाना पीना हमारा कराया, कॉफी कॉफी सब कराई, जिन जिन एंटरप्रेन्योर्स को हमने इनवाइट करा, हमें जानते थे वो यूआईटी से, यूआईटी के निकले हुए थे या फिर कहीं फ्रेंड, वो भी सोच रहे थे ये कहाँ करा दिया इवेंट तुमने, इतना सुंदर ये वो, वहां पे दीवार पे गार्डन बना हुआ है, हैंगिंग गार्डन बना हुआ है वहां पे, वो सोच रही है क्या है। तो उधर नेक्स्ट लेवल हुआ। इवेंट के बाद वो बंदा आया, वो बंदा आगे बोलता, और उस बंदे को भी हमने स्पीकर बना लिया उस बंदे को, तो वो भी आया अपने कैनेडियन एक्सेंट में बोल के चला गया चीजें। एंड फिर बाद में उसको वो बंदा बोलता अच्छा ये क्या है, तो मैं बोला मारो गूगल सर्च करा, उसका नाम पॉप हो गया, वो खुश हो गया, ठीक है। वो बोलता है ये कैसे कर रहे हो हैं, तो बोले छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने बोला हम हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इसलिए हम जल्दी कर पाते हैं, उनके पास बहुत पैसा है पर उनके पास लोग नहीं है, तो ये बहुत डिफरेंस है। एंड फिर हमने एक इंटर्न फिर उनके साथ भी जुड़ के कराया था पता है? उनके वहीं पे हमने बोला हम वहां पे इंटर्न पे कराते हैं, क्योंकि ना हमें एक्चुअली स्पॉन्सरशिप मनी चाहिए थी, उन्होंने बोला पैसा तो मैं दूंगा नहीं, तो मैंने बोला अच्छा मैं ऐसा कराता हूँ इंटर्न पे कराता हूँ आपके सारे वहां के स्टार्टअप्स के लिए, सबका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उनसे पैसे मांग लेना, आप रखो वो पैसे, मेरे को अपना स्पॉन्सरशिप मनी अलग से दे दो, ठीक है। मैं 10 लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ आपके स्टार्टअप को जाके कि मेरे को 5-5 10 हजार रुपए दे दो स्पॉन्सरशिप, नहीं चाचा आप वो कर लो, आपके पास तो फुल कन्विंसिंग पावर है, आप तो लैंडलॉर्ड हो उनके, मेरे को आप 50,000 रुपए दे देना। उस बंदे ने दे दिए थे। तो राइट। ऐसे ना जुगलबाजी से चीजें निकल गई, तो ना वो लिमिट नहीं करा अपने आप को, कॉलेज फंड दे देता था अगर वैलिड हो, एंड ऊपर से पेपर वर्क का काम है। एंड अच्छा एक और चीज है, कॉलेज फंड पैसे पैसे निकाल के नहीं देता था कभी, कॉलेज कॉलेज सिर्फ रीइंबर्समेंट करता था मोस्ट चीजों के लिए। तो हमने ये भी काफी बना लिया था अपना कि किन चीजों का रीइंबर्समेंट वो करने में बहुत दुखता है उनको, जैसे उनको फ्लाइट्स का बहुत दुखता था करने में रीइंबर्समेंट, उनको होता था एयर इंडिया की फ्लाइट कराओ, एयर इंडिया का फ्लाइट होता था और उनका पहले बजट डिफाइन हो गया 1.5 लाख रुपए का बजट है, अब बोल रहे एयर इंडिया की कराओ, एयर इंडिया की फ्लाइट पहली 4 गुना ज्यादा महंगी होती है, और वो कराना भी गवर्नमेंट एयर इंडिया के ऑफिस से जाके है, उधर वो डिस्काउंटेड प्राइस भी नहीं आता जो क्लियर ट्रिप मेक माई ट्रिप देते हैं, कुछ नहीं आता, तो बजट तो हमारा कट रहा है। तो हमने फिर क्या करना चाहिए, हमने स्पॉन्सर्स पकड़ने शुरू करे, जैसे वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी है मोहाली में जो ये है, हमने इनको पकड़ा, हमने बोला हम इस आईबीएम के डायरेक्टर को बुला रहे हैं अपने उद्यमी के अंदर, ठीक है आप इसको स्पॉन्सर कर दो, वो आ हमारे इवेंट के लिए रहा है, उसको यहाँ पे स्पेंड करने 2 घंटे,
उसका रहना खाना और मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बंदा जाके वो करेगा, स्पीकर सेशन देगा। उनको हो गया वाह, मतलब हम तो इनवाइट नहीं करा, मतलब हम उसको ला नहीं पाएंगे खींच के, वो बंदा हमारे लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए कर रहा है एजुकेशन, सो उसके लिए एक बड़ा है। पर वो पूरा दिन स्पेंड कर ही रहा है, वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा कहीं और चले जाए। तो सारी खातिरदारी सब कुछ वो कर रहा है उसका। तो मेरा पूरा टीए रहने रुहने का सब खर्चा, टेंशन खत्म, टेंशन से पहले खत्म, ठीक है। हम उसको, बच्चा जाता है एयरपोर्ट पे, उसको कैब में लेकर आता है, वो बंदा अपनी मर्सिडीज में लेकर आ रहा है उसको। उस बंदे को फील हो रहा है कि भाई मैं तो कहीं जन्नत पे आ गया हूँ। उस बंदे को यहाँ पे हमारे हॉस्टल वाले गेस्ट हाउस पे रुकने की जरूरत नहीं, वो टीचर फैकल्टी गेस्ट हाउस होते थे, दे वर गुड, पर दे वर नॉट अमेजिंग, लाइक 5 स्टार नहीं होते थे। वो उसको वहां पे रुकवा रहा है अपने रमाडा रोड में, आई डोंट केयर, ठीक है, वो अच्छा रुकवा रहा है, उसके लिए आसान है करना, तो उसके लिए वो पैसा वैल्यूबल है। आईबीएम का बंदा किसी आईटी टेक की, आईबीएम का डायरेक्टर किसी आईटी टेक कंपनी मोहाली में आके 3 घंटे स्पेंड कर रहा है तुम्हारे एम्प्लॉयज के साथ, उसके लिए बहुत वैल्यू है। तो वो उसका वैल्यू वहां निकल गया। उस बंदे ने मेरे को थोड़ी स्पॉन्सरशिप भी दे दी, उसने टीएडीए भी कवर कर लिया, उसने 10-15 हजार रुपए दे दिए मेरे को मेरा वहां खर्चा निकल गया। तो हम ऐसे चीजें करते थे। अब इसमें क्या करते थे कि जो कॉलेज को इजी होता था खर्चा निकालना, टेंट टेंट उनको बहुत इजी होता है, पता नहीं उनको क्या एडिक्शन है टेंट से। तो हम टेंट वाले से ना बहुत सारी चीजें लिखवा लेते थे, टेंट के अलावा टेंट हमें जरूरत नहीं होती थी। यू रिमेम्बर नवीन, हम बाहर इवेंट कराते थे, वीडियो रूम कंपनी, वो जबरदस्ती का बाहर कराते थे, हमारे पास 2-2 ऑडिटोरियम है हाँ खाली पड़े हैं, हाँ और राइट जबरदस्ती बाहर हो रहा है, क्योंकि हमें होता था फील देनी है पूरे वो, जहाँ पे वहाँ आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो गुडोर तक आवाज आनी चाहिए, तो हम टेंट लगा के वहां पे इवेंट करा रहे हैं, और टेंट का पैसा है हमारे पास, करे क्या, खर्च कहाँ करे, टेंट वाला बोल रहा है तुम आपने चेयर ले लिए, यहाँ पे डेकोरेशन ले ली, सब कुछ ले ली, टेंट नहीं खरीदा मेरे से। हाँ तो वो फिर वहां से ऐसे, तो इट वाज मोर लाइक कि हाउ यू कैन ट्रेड मोस्ट, प्रिंटिंग का सामान होता था, कॉलेज वाज वेरी लाइक कि हम इतने बड़े बड़े बैनर प्रिंट नहीं करा सकते। इफ यू रिमेम्बर 2018 में ना हमने एक वो प्रिंट कराया था, उद्यमी 3D कटआउट बड़ा सा, जैसे आई लव चंडीगढ़ वाला था ना, तो हमने वो उद्यमी का एक 3D कटआउट कराया था, और बड़ा कराया था हमने, छोटा नहीं कराया। राइट राइट एंड वो हमने बनाया ही नहीं था, वो पूरा पोर्सलिन का बना हुआ था, और एक प्रॉपर प्लास्टिक का था। तो वो हमने किसी प्रोफेशनल से कराया था, वो 18,000-15,000 रुपए लगे थे उसको करने के लिए। अब कॉलेज को वो बोलते ना, कॉलेज तो गाली देता कि ये क्या करवा रहे हो, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है करवाने का। पर हमें था यार फोटोग्राफिक एरिया करानी है, हर स्पीकर से ना एक फोटो वहां खिंचवानी है हमने। तो ये चीज ना हमने एक एक दूसरा बंदा पकड़ लिया कंपनी को, हमने बोला स्पॉन्सरशिप छोड़ो, आप मुझे ये करके दे दो। वो बंदा मुझे मुझे पता था लाइक थ्रू रिसर्च कि वो हर महीना कम से कम 1-2 लाख रुपए ना सिर्फ बैनर प्रिंटिंग पे लगाता है अपनी कंपनी के लिए, हर महीना लगाता है। और उसके लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तो वो तो फ्री में भी करके दे देगा, उसका ओके बंदा बोलेगा अच्छा बैनर का तो फ्री है ये, तो उससे हमने सारे बैनर प्रिंट करवाती है। यूआईटी को ना आधा कवर कर लिया था, यूआईटी की जो बड़ी ब्लॉक बी वाली बिल्डिंग थी, पूरी कवर कर दी थी, इतना बड़ा बैनर प्रिंट करवा दिया था हमने। भाई वो, और वो फट गया बैनर, मतलब ओके इतना बड़ा था, हवा चली पूरा बैनर ही फट गया, तो हैजर्ड हो गया था अच्छा वो ऑलमोस्ट लोगों के लिए। हमने पूरी एक टॉप फ्लोर की क्लासरूम कवर कर दी थी, अंदर लाइट ही नहीं जा रही है, ऐसा हो गया था हाल उसका। तो पर ये था वो बैनर फ्री था हमारे लिए, तो हर चीज फ्री फ्री में करा ली। जितना कुछ थोड़ा मोटा टिकट के पैसा बचा, ये बचा, वो हमने यूज कर लिया। बहुत पैसा खुद का भी लगा है बहुत, जैसे आई रिमेम्बर मेरा 12-13 हजार रुपए लग गए थे, राइट, क्योंकि जनरेटर करवाया था, जनरेटर कहीं बजट में नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं देता जनरेटर का, तो वो 12-13 हजार रुपए का जनरेटर हमने अलग से करवाया कि लाइट चलेगी तो भाई कट जाएगी तो फिर। और उस दिन बारिश आ रही थी, ऐसे कुछ था, तो इसलिए जनरेटर तो स्पेसिफिकली करवाया हमने। तो वो बस पैसे चले गए, पर वो चलता है उतना, तो वो नहीं, एंड मेरे को हर्ट नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम मैं कमा रहा था, तो लाइक आई यूज्ड टू अर्न लाइक 20, 25, 30 के मंथली इतना, तो मेरे को ना हर्ट नहीं होता। और खर्च करना कहाँ है, वो सेविंग पे ही जा रहे हैं, पापा खर्च नहीं करने देते थे किसी चीज पे, तो वो इधर ही ये होते थे, यहाँ खर्च कर लो, और तो क्या है, ये तो समझ जाते हैं पेरेंट्स की, हाँ भाई डेडिकेशन पे हो रहा है। सो दैट डिडंट हर्ट, पर वो अब रहा नहीं, आई थिंक नो वन इज एट दैट लेवल येट, वो आने में भी बहुत टाइम लगेगा, कोविड मार गया सबको ऑलमोस्ट। बहुत सही। नहीं सही है भाई। आई थिंक अनमोलन वी कैन फील द पेन, क्योंकि हमने भी कुछ पंगे लिए थे, फेस्ट वगैरह करवाया था, उसमें हमने भी गुड्स का पैसा और वो सब हमने हमारे खुद से लगे थे। फ्लो में लगा दिया, और वो कहीं रिइंबर्स नहीं हुआ कुछ नहीं। ऐसे ही होता है, तो पता है, ऐसे ही होता है, इसलिए ना बच्चे बहुत बार स्केर्ड भी होते हैं, वो ना करते नहीं है, सीनियर्स आके उनको बोल जाते हैं यार मेरे पैसे वापस नहीं आए, तो यार ये ये ना होता है, बैड यार बैड हमारा फीलिंग आ जाती है हमारा तो पेरेंट्स बजट बजट बहुत ज्यादा कम था, ठीक है, पूरे फेस्ट का। और हम ज्यादातर पैसा जितना कॉलेज ने कहा था कि आप इतना पैसा ले आना, हम ले आए थे।
ठीक है, बट स्टिल हाँ रीइंबर्समेंट नहीं की उन्होंने, ठीक है, हम्म क्योंकि जो फंड्स आए थे वो कॉलेज के नाम पे आए थे। आपका जैसे आइडिया है, जैसे आपने बोला कि हमने क्या कंपनी से ही करवा लिया वो सब, ठीक है, हम्म तो हमको भी शायद यही करना चाहिए था, हम्म बट ठीक है, हमने कॉलेज के ये नाम हमें पे भी ले लाइक लिया। 2 साल बाद ही रियलाइज हुआ था। रियम्बर्समेंट हो तो जाती थी पर इतने हाँ। चक्कर काटो, लाइक थर्ड ईयर में बैठ के चक्कर काट रहे हो, फोर्थ ईयर में बैठ के चक्कर काट रहे हो, कौन हम्म काटे यार। फिर लोग फिर ऐसे ना वैल्यू होने लगती दिमाग में कि अच्छा हम्म देखिए 20,000 ही तो है, पूरे साल में मैं लाइक 100 घंटे स्पेंड कर रहा हूँ सिर्फ ये 20,000 को हम्म क्लियर कराने में। किसी के लिए ज्यादा वैल्यू होगी कभी कभी ऐसे, मतलब आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट ऐसे कि यार अब लाइक वही वैल्यू ऑफ टाइम वाली चीज है। अब ये बिल्कुल बिल्कुल। एयरपोर्ट्स ऑर्डर करे, राइट, आई एम द ओनली पर्सन जो एयरपोर्ट बाहर नहीं पहनता है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। मैं 3 एयरपोर्ट्स घुमा चुका हूँ, तो मैं सिर्फ घर पे एयरपोर्ट्स पहनता हूँ, जब यूज ही नहीं है मैं ईयरफोन्स पहन सकता हूँ। तो ये है, पर ये एयरपोर्ट्स अब ब्लिंकिट में 300 रुपए महंगे मिल रहे हैं अमेजोन हम्म से, पर ऐसे टाइम की वैल्यू ज्यादा है ना, तो लाइक अमेजोन से मंगाऊंगा, और मेरे को मंगाना भी ऐसा पड़ेगा कि प्लान करना है कि सैटरडे को पहुंचे वो, राइट। तो ऐसे क्योंकि ऑफिस के अंदर भी ना मैं इधर से उधर ही घूमता रहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता लगता ऑफिस में क्या, ऑफिस डेंजरस जगह है, मेरे बहुत घूमते हैं वहाँ पे। तो इसलिए अब टाइम वैल्यू, सो आई ऑलवेज डू ब्लिंकिट, हम्म चाहे 200 एक्स्ट्रा ले ले, और अगर वो 2,000 एक्स्ट्रा लेने जाए तो दर्द होएगा ना। तो वो वाला सबकी अपनी अपनी लिमिट है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म लाइक चंडीगढ़ में राइट तो यार मुझे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमको तो यार, हम ऐसे अगर कोलैब करने जाते थे ना किसी से, ठीक है, वो कहता है ये आ की हुंदा सानू नहीं समझ आंदा है कुछ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ओ स्पॉन्सरशिप। अपना हमारा और मतलब दिक्कत क्या होती थी, आगे ऐसे होते थे कहाँ के हो तुम, तो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के, नहीं 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 नहीं, कहाँ वो कॉलेज कौन सा है, हम बोलते नहीं थे यूआईटी, वो तो यूआईटी है, वो तो यूआईटी वाले हो तुम, गूंज में आए थे हम लोग, तुमने कुछ नहीं करवाया हमारा, मतलब हमारा कोई लेन देना नहीं है यार, छोड़ दो। गूंज में पंगे बड़े होते थे यार, मतलब इधर को मतलब कि ना मार्केट से आड़ रखी थी, मतलब एक 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 क्लब था हमारा, ये बीपीसी वाला एक क्लब था, ये क्या करता था, जैसे आई वैल्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन मोर, राइट, आई वैल्यू सबसे ज्यादा, तो मुझे पता है कि पेन पॉइंट क्या है कंपनियों का, कि उनके पास कॉन्टैक्ट ईमेल आईडीज ही नहीं है कलेक्ट करने की, इसलिए तो लोग ऐड चलाते हैं लीड जनरेशन की। फेसबुक ना एक लीड हम्म जनरेशन का एवरेज फॉर लेट्स से, ये एजुकेशन वाली कंपनी है, राइट, कोई हायर एजुकेशन वाली है जो एमबीए और ये करवाती है, फिर आपकी जीआरई की तैयारी कराती है, इस कंपनी को ना एक लीड जनरेट करने में, सिर्फ हम्म लीड कंप्लीट करने के लिए नहीं, उसको करने में कम से कम उनको 150-200 रुपए लगता था उस टाइम पे, ठीक है। तो सिर्फ जनरेट करना है, ओके इसमें से उनका कंप्लीशन रेट 1% है, कि 1% बनता है, और फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, मैं भी क्लिक कर लूंगा, ओके 5 6 साल का बच्चा क्लिक कर रहा है उधर, वो 28 साल का कर रहा है, तो मतलब टारगेटिंग चाहे कितनी भी कर लो उसमें ब्लीड बहुत आता था। ये तो हम उनको लीड जनरेट करके फाइनल मतलब प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको, कि ये बंदा तो एमबीए करने वाला है, मतलब इसका 30% चांस है एमबीए करने का, अरे 30% कन्वर्जन रेट है, आप पकड़ दो इसको, पकड़ना है तो। ये अब जैसे ये डेटा है, हम्म राइट, ये डेटा देना अलाउड नहीं होता किसी को, एक तो इसमें से ज्यादा ईमेल दे दो, हम्म इतना कर दो, फोन नंबर ना दो, नाम ना हम्म दो, राइट, इतना इतना ऐसे कुछ कर दो। एक क्लब था हमारा, उसको पता नहीं, उसको होता था मेरे को इवेंट चलाने के लिए 15,000 रुपए चाहिए, तो चाहे मैं उनको 2 करोड़ की चीज दे दूं, पर 15,000 मांगूंगा मैं उनसे। वो एक हम्म बंदे को जिस बंदे ने फ्रेशर्स कराया है, ठीक है, उसके पास 500 बच्चों का सारा डेटा है, जो नए बच्चे आए हैं, वो सारा डेटा जाके दे देता था एक एमबीए वाले को, और बोलता था अच्छा 5,000 रुपए दे। वो एमबी वाला बोल रहा है ठीक है, ठीक है, अब इधर कोई बंदा आ रहा है उद्यमी में, वो मेरे से बोल रहा है कि अच्छा मैं ज्यादा स्पॉन्सर मानने के लिए, और 1 साल स्पॉन्सरशिप मैंने करी थी, तो मैं जा रहा हूँ स्पॉन्सरशिप मांगने के लिए, मैंने उसको बोला कि 50,000 रुपए दो मुझे, ठीक है, मैं आपको 250-300 लोगों का डेटा दे दूंगा, रिफाइंड डेटा। वो हम्म बोलते हैं आप क्या दोगे डेटा, वो तो मुझे 5,000 में 500 दे गया, मैंने कहा कौन दे गया आपको, वो फिर नाम बताते थे उस बंदे का, मैंने कहा साले ने सब खराब कर दिया है, कचरा कर दिया ना पूरे इवेंट का। तो मतलब हम्म तुम वैल्यूबल चीजें ऐसे गिव अवे करके आते थे ना, तो वो सारा वहां मर जाती थी, और प्रोमिस ऐसे से कर देते थे, गूंज वाले तो है ना, प्रॉमिस करते थे 10,000 बच्चों का फुटफॉल आएगा, कॉलेज में 1,000 बच्चे नहीं है, और लाइक हमारे लिए तो गूंज वाज हॉलीडे की, अपने घर जाओ सारे, तो इवेंट चल रहा है, जिसको लाना लाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो सारे घर जा रहे हैं, हम कोई अटेंड नहीं करता गूंज को। मतलब तुम्हें बकवास नहीं बोलना चाहिए, पेकफेस्ट है जब, तो गूंज क्यों जाएगा कोई, राइट, ऐसे है। जहां वहां फरहान अख्तर आ रहा है तो मैं लाइक सम रैंडम पंजाबी सिंगर हो क्यों सुनने जाऊंगा, ठीक है, तो वो होता था अंदर से, तो वो 10,000 का फुटफॉल गारंटी करके आते थे, इतनी बड़ी पूरा पार्किंग एरिया बुक करते थे यूआईटी का, ठीक है, स्टॉल एंड में लगे हुए हैं पार्किंग है, वो उस पार्क मतलब स्टॉल तक तो भूल जाओ, वो स्टार्टिंग का इतना सा एरिया भी कवर नहीं हो रहा है, वहां तक वो बंदा सोच रहा है यार यहाँ तो भीड़ भी नहीं आ रही है,
मैं बेचूंगा क्या। वो फिर वहां वो दंगे क्रिएट कर रहे थे, हम्म और फिर ये सारे, और गूंज इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज कराती है सारा। तो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तो पॉलिटिक्स का सारा है ना, तो ये जितनी भी चीजें राइट हैं ये तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही कराती थी। देयर इज अ वे ऑफ लाइक हम्म गेटिंग मोर फेमस, मोर वोट्स, एंड समहाउ हम्म अर्निंग आल्सो पैसा थोड़ा। तो दिस वाज अ वे, क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने अपने लास्ट ईयर में जब मेरा इवेंट मैनेजमेंट में ना बहुत हम्म हाथ बैठ गया था चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि मैंने ये चंडीगढ़ एजेंस नेटवर्क और ये सब ना बहुत सारे इवेंट करा लिए थे। अब तो फुल लाइक था कि अब तो पूरा बड़ा बड़ा इवेंट करा देंगे, हजार हजार लोगों को होस्ट कर लिया। हम्म एंड उस टाइम एंटरटेनमेंट वाले के अंदर भी आई डिड सम कॉमेडी हम्म इवेंट्स भी होस्ट करा थे मैंने। तो आई आई वेंट एंड आई मेड अ हम्म टीम। उधर होता था टीम्स को बना के अप्लाई करना है गूंज के लिए अपने ये हमारे डायरेक्टर को, यूआईटी के डायरेक्टर को। तो मैंने टीम बनाई। ये दिस वाज द ओनली टीम हम्म जिसमें कोई पॉलिटिक्स बंदा नहीं था। मैंने बनाई बीपीसी की हेड, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सॉरी रोबोटिक्स का हेड, स्पोर्ट्स का हेड, मैं ईडीसी का हेड। हम ओके सारे हेड्स मिलके गए हैं कि अच्छा हम कराएंगे इवेंट, जो पूरे साल इवेंट्स कराते हैं हम इवेंट कराएंगे, राइट। हम सारे हेड बना के टीम गए, और बाकी सारे अपने ओके लाइक एबीवीपी आ रखी है, पंजाबी में वो पुस्सू आ रखी, सोप्पू आ रखे, डाड़ा है उनके, तो वो सारे लोग आ रखे, एनएसयूआई बन के आ रखी टीम। हमने एक तो गए, और फिर मेरा एक फ्रेंड था पॉलिटिक्स में था, ठीक है। उसने बोला हम्म तुम एक पॉलिटिकल वाला बंदा भी डाल लो, तो मैंने वो भी डाल दिया। तो हम लाइक मान लो फुल पैकेज है, हम लेकर गए, पीपीटी बना के गए खतरनाक। मेरे पीपीटी बनाना इज लाइक माय पैशन, तो मैंने लेके पीपीटी बनाया गया खतरनाक। हम्म प्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेजेंटेशन हमारी है, तो सोचो मतलब अभी तो सबसे ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए। वो हमारा डायरेक्टर बैठा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, अच्छा ठीक है बच्चा, ठीक है तुम जाओ। मैं बोला क्या, क्या तुमने पीपीटी देखी, कुछ उसमें कुछ हम्म इंट्रिग नहीं लगा तुमको कि क्या है कैसे है, लाइक ऐसे ऐसे है। तो वो बंदा फिर बोलता अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन पूछा रैंडम, रैंडम क्वेश्चंस। आप ये स्पॉन्सर लाओगे कैसे, स्पॉन्सर लाते कैसे हैं। हम्म मैंने सर मैं मेरा मन कर रहा था ऐसे कुछ गंदा कहने का, पर मैंने बोला कि, मैंने ऐसे बोला सर 4 इवेंट करा लिए हैं, पहले आप ठीक है। आदित्य कंक्लूड करते हैं यहाँ पे इसको, हाँ ठीक है, और हाँ अगले पार्ट पे आई चलते विल, नेक्स्ट पार्ट द लास्ट पार्ट ये क्या 40 मिनट हो भी गए? हैं। कितना कितना टाइम रहता है, हाउ डू यू सी टाइम? Yeah, it shows me यार, I am recording ना। अच्छा अच्छा, सो हाउ मच डू आई हैव कंक्लूजन के लिए? 5 seconds। अच्छा ठीक है, 1 2 3 2